हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है मेथड और प्रिपरेशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो तो कैसे बीआरएस बनाई जाएगी कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि अगर डेबिट बैलेंस गिवन हो पासबुक का तब कैसे बीआरएस बनाइए। हमने कंसेप्ट को अच्छे से कवर किया। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं, इसका बेस कवर करने की कोशिश करते हैं। पहले जो बैंक होती है बच्चों, बैंक पासबुक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती है। पासबुक में दो बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस डिनोट करता है कितना पैसा विदड्रॉ किया गया है, क्रेडिट बैलेंस डिनोट करता है कितना पैसा इसमें जमा किया गया है। तो अभी यहाँ पे जो कंसेप्ट है आज का वो है क्रेडिट बैलेंस का। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस जब ज़्यादा आता है डेबिट बैलेंस से तो इसे हम क्रेडिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू विदड्रॉ। तो जब डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं विदड्रॉ के कंपेरेटिवली तो ये फेवरेबल बैलेंस होता है। किस चीज़ को नोट करते हैं बच्चों? ये कि फेवरेबल बैलेंस है, फर्म के जो डिपॉजिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू द विदड्रॉल्स वो ज़्यादा है। तो ये फेवरेबल बैलेंस इस कारण से इसको जब हम बीआरएस बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो इसको प्लस वाले कॉलम के अंदर दिखाया जाएगा। फेवरेबल मतलब क्या है? इसमें प्लस वाली आइटम्स है ये। तब यहाँ पे हम कंसेप्ट जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो एक तरफ तो होती है फर्म, एक तरफ होती है बैंक। फर्म ने जितनी ट्रांजेक्शन्स थी बैंक के रिगार्डिंग वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। वहीं बैंक ने सारी ट्रांजेक्शन पासबुक के अंदर है जो रिकॉर्ड कर ली। तो आज का जो कंसेप्ट कहता है वो बताता है क्रेडिट बैलेंस को। तब यहाँ पे कैश बुक में भी दो साइड होती है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट नोट करते हैं कितना पैसा रिसिप्ट्स हुआ है, जहाँ से पैसा आया वो सारा डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी पेमेंट्स की जाती हैं वो सारी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती हैं। वहीं पासबुक के अंदर डेबिट और क्रेडिट जितना पैसा विदड्रॉ किया जाएगा वो सारा रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट में, और जितना पैसा जमा किया जाएगा डिपॉजिट किया जाएगा वो सारा रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। तो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग करनी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की वो करनी है क्रेडिट बैलेंस से। जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो किसके इक्वल आना चाहिए? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के। यानी कि हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और उसका एंड किसके इक्वल लेके आना है? इसके, ताकि जो बैलेंसेस हैं कैश बुक के और पासबुक के वो दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट एग्जाम्पल की हेल्प से। स्टेटमेंट गिवन है, स्टार्टिंग की गई है 31 मार्च 2017 से। बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोडे बैलेंस ₹15,000 टू हिज क्रेडिट। यानी कि पासबुक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है 15,000 से। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर पार्टिकुलर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और जितनी प्लस आइटम्स है सारी यहाँ आएंगी, जितनी माइनस करनी है वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी। तो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से गिवन है, यानी कि जो स्टार्टिंग की जाएगी वो बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से करेंगे। जो बैलेंस है वो क्रेडिट है यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, तो इसको प्लस वाले कॉलम में दिखाएंगे 15,000 रुपये से। नेक्स्ट कहते हैं कि बिफोर दैट डेट यानी कि 31 मार्च 2017 से पहले ही हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू 8,000 कि चेक इशू किया गया फर्म के द्वारा 8,000 रुपये का, ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 3,200 हैव सो फार बीन प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। जबकि 3,200 रुपये के लिए ही पेश किया गया चेक की पेमेंट की जाए। यानी कि फर्म की तरफ से 8,000 का चेक इशू किया गया था क्रेडिटर्स को, लेकिन क्रेडिटर्स ने सिर्फ 3,200 रुपये ही निकलवाए हैं।
तो यहाँ पे बच्चों एक तरफ हम ले लेते हैं फर्म का हिसाब, दूसरी तरफ ले लेते हैं बैंक का हिसाब। फर्म ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है सारी की सारी कैश बुक के अंदर, वहीं पे बैंक ने रिकॉर्ड करनी है सारी की सारी ट्रांजैक्शन पासबुक के अंदर। तो यहाँ पे कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ऐसे पासबुक में भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश बुक का डेबिट रिप्रेजेंट करके चलता है रिसिप्ट्स को, कि जितना पैसा रिसिप्ट हुआ सारा यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट में जितनी भी पेमेंट्स की जाती हैं रिकॉर्ड की जाती हैं। डेबिट में जितना भी विदड्रॉज होता है, पैसा निकलवाया गया, सारा यहाँ पे आएगा। क्रेडिट्स में जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट कहती है कि चेक के जो 8,000 रुपये का फर्म ने इशू कर दिया अपने क्रेडिटर्स को। तो जब फर्म ने चेक इशू किया अपने क्रेडिटर्स को, तो उसने कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग कर ली पेमेंट साइड पे। कितने की रिकॉर्डिंग की होगी? 8,000 की। तो कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे 8,000 रुपये रिकॉर्ड कर लिए कि पेमेंट जो की जा चुकी है। जबकि क्रेडिटर्स ने क्या किया, सिर्फ 3200 रुपये निकलवाए हैं जाके बैंक में से। विदड्रॉ में कितने निकलवाए हैं? सिर्फ 3200 रुपये। 8,000 की पेमेंट कैश बुक में दिखा चुके हैं, जबकि बैंक ने पासबुक के अंदर सिर्फ 3200 की दिखाई है। कितने से कम दिखाई है? 4800 रुपये से। यानी कि 4800 रुपये की पेमेंट जो अभी तक पासबुक में नहीं दिखाई गई। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा कि जब कैश बुक के अंदर पेमेंट ज़्यादा दिखाई गई है एज़ कम्पेयर टू पासबुक, जिस कारण से फिर पासबुक का बैलेंस क्या आया होगा? ज़्यादा आया होगा। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे? 4800 रुपये को माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? पासबुक के बैलेंस में से। रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे कि चेक इशूड हो चुका है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया। किसके लिए? पेमेंट के लिए, फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा आया होगा क्योंकि यहाँ पे पेमेंट की नहीं है पासबुक के अंदर। इस कारण से अब इसको रिकॉर्ड करेंगे माइनस की आइटम के अंदर। चेक है 2200 रुपये का पेड बाय हिम इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च, कि 2200 रुपये का चेक पे कर दिया बैंक को 26 मार्च को। इज़ नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक, अभी तक पासबुक के अंदर क्रेडिट नहीं किया गया। तो जैसे ही फर्म ने चेक इशू किया होगा, फर्म ने तो इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, कैश बुक के अंदर की रिसिप्ट हो चुकी है, जबकि बैंक ने इसको पासबुक के अंदर क्रेडिट किया ही नहीं है। जब फर्म ने चेक भेजा साथ के साथ उसको रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पासबुक के अंदर अभी तक बैंक ने उसको डिपॉजिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया। तब इसका असर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैश बुक में तो रिसिप्ट हो चुकी है, जबकि पासबुक में रिसिप्ट नहीं हुई है। तो फिर कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? ज़्यादा दिखा रहा होगा। किसके कंपेरेटिवली? पासबुक के कंपेरेटिवली। अब इसको इसके बराबर करना, तो क्या करें, इसमें भी ऐड कर देंगे ताकि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस इक्वल हो जाएं। रिकॉर्ड करते हैं BRS के अंदर, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक, बैंक को चेक दिया गया था पेमेंट के लिए, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं किया, बट नॉट कलेक्ट नहीं किया गया अभी तक। तो अब इसको दिखाएंगे प्लस वाले कॉलम में 2200 से। नेक्स्ट में कहते हैं ही हैड ऑल्सो रिसीव्ड ए चेक ऑफ 500 विच ऑल्सो एंटर्ड बाय हिम इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कि चेक रिसीव हुआ था 500 का, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू द बैंक, लेकिन बैंक को भेजना भूल गई है। तो फर्म को जैसे ही चेक रिसीव हुआ तो फर्म ने उसको रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक को भेजना भूल गए, जिस कारण से बैंक ने अभी तक उस चेक को क्रेडिट नहीं किया। रिजल्ट क्या आएगा? अब कैश में तो रिकॉर्ड हो गए, रिसिप्ट ज़्यादा हो गई हैं। किसके कंपेरेटिवली? पासबुक के कंपेरेटिवली। अब दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें क्या किया जाएगा? इसको ऐड किया जाएगा। रीज़न क्या लिखेंगे? चेक एंटर्ड इन द कैश बुक, कि कैश बुक में तो चेक को रिकॉर्ड कर लिया गया, बट ओमिटेड टू बी बैंक, अभी तक उसको बैंक को भेजना भूल गए। जैसे ही चेक कैश बुक में रिकॉर्ड किया, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड हो चुके हैं, जबकि पासबुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो
तो अब इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें प्लस वाला आइटम में 500 अमाउंट से। नेक्स्ट कहते हैं कि 30 मार्च को चेक था 1570 का रिसीव हुआ, बाय हिम वाज पेड इनटू द बैंक बट द सेम वाज ओमिटेड टू एंटर्ड इन द कैश बुक। अब 1570 का चेक रिसीव हुआ फर्म को, फर्म ने अब इसको बैंक को भेज दिया, बैंक में तो इसकी ट्रांजेक्शन हो चुकी है, जबकि कहता है इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे ही चेक भेजा गया बैंक को तो बैंक ने रिकॉर्डिंग कर दी उसकी पासबुक के अंदर डिपॉजिट साइड पे, जबकि कहते हैं कैश बुक में इसको रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसका रिजल्ट देखने को क्या मिलेगा कि पासबुक में तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है लेकिन कैश बुक में रिसिप्ट रिकॉर्ड नहीं हुई है, जिस कारण से पासबुक की रिसिप्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैश बुक। अब इक्वल करने के लिए क्या करें, इसको पासबुक ज़्यादा है इस कारण से इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। BRS के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, कि बैंक को तो चेक भेज दे कलेक्शन के लिए बट नॉट एंटर्ड, लेकिन एंटर किस में नहीं किया, इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं किया। इस कारण से इसको माइनस वाले कॉलम में दिखा देंगे 1570 रुपये से। नेक्स्ट कहते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट है 150 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट के ऊपर ब्याज लगा दिया 150 रुपये और उसको पासबुक के अंदर क्रेडिट कर दिया गया। एंड ए डेबिट ऑफ 25 फॉर बैंक चार्जेस, तो बैंक जो सर्विस देती है उसके बदले वो चार्जेस लेती है, तो बैंक चार्जेस जो 25 रुपये बनते थे वो बैंक ने पासबुक के अंदर डेबिट कर दिए। तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन जो पासबुक के अंदर हो चुकी है, एक किस चीज़ की है, इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का समझते हैं। तो जब इंटरेस्ट लगा करंट अकाउंट के ऊपर तो पासबुक के अंदर बैंक ने एंट्री कर दी कि उस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, किस में, क्रेडिट में, यानी कि यहाँ पे वो क्रेडिट कर चुकी है, जबकि कैश बुक के अंदर उसको रिसिप्ट साइड पे दिखाया नहीं गया। अभी यहाँ पे पासबुक में क्रेडिट कर दिया, कैश बुक में डेबिट नहीं किया, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि पासबुक में रिसिप्ट ज़्यादा आ गई हैं एज कंपेयर टू कैश बुक। तो अब यहाँ पे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, अलाउड बाय बैंक, तो इसको माइनस कर देते हैं 150 से। नेक्स्ट बैंक ने चार्ज था जो कट कर लिया वो, यानी कि बैंक चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो सर्विस बैंक ने दी उसके बदले उसने चार्ज लिया, तो उसको पासबुक के अंदर डेबिट कर दिया, पासबुक में डेबिट कर दिया, लेकिन अभी तक उसको कैश बुक में पेमेंट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब जब कैश बुक में पेमेंट्स कम दिखाई गई हैं तो इस कारण से कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, ज़्यादा आया होगा एज कंपेयर टू पासबुक। तो अब पासबुक कम है किसके कंपेरेटिवली, कैश बुक के कंपेरेटिवली, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस के 25 रुपीज़ हैं जो ऐड कर दिए गए। तो हमारे पास सिर्फ यही ट्रांजेक्शन्स बनती थी। अब लास्ट में हमने क्या करना है बच्चों, इसका टोटल कर देना है। जितना प्लस आइटम्स में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड गई हैं उनका टोटल आता है 17,725, माइनस वाली आइटम्स का टोटल आता है 6,520। तो यहाँ पे प्लस वाली आइटम्स ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू माइनस वाली, तो बैलेंस आएगा 11,205। जो ये बैलेंस आया है ये बैलेंस एज़ पर कैश बुक आया है, बैलेंस एज़ पर कैश बुक के नाम से बैलेंस एज़ पर कैश बुक आ गया। जो ये बैलेंस है ये किस चीज़ का है, ये डेबिट बैलेंस है। तो हमने इसकी शुरुआत किससे की थी, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से, और इसका एंड जो बैलेंस है वो किसके कुल आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक के डेबिट बैलेंस के कुल आ गया। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये समझा था कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का वो डेबिट बैलेंस
कैश बुक के इक्वल आना चाहिए। इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका लास्ट कंसेप्ट रहता है जो अमेंडमेंट बनानी होती है, चेंजेस वाली, जो हमने प्रिपेयर करनी होती है कैश बुक, वो लास्ट कंसेप्ट कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।